Hello, my dear students of Mehul Tutorials. I, Professor Mehul Doshi, welcomes you all for a new lecture of Management Accounting. Today we will start with new chapter, that is ratio analysis. Now, what do you mean by ratio? Ratio means comparison between two amount या two items. Comparison between two items. Now, यहाँ पर हमें दो फिगर्स, दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन करना है और जो आंसर मिलेगा या तो परसेंटेज के फॉर्म में मिलता है 25%, 30%, 40%, या इस टू के फॉर्म में मिलेगा 2:1, 3:1, 1.5:1, इस तरह से, या इवन एग्जैक्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ का कंपैरिजन होता है। यहाँ पर देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेशियो। फर्स्ट, इनकम स्टेटमेंट रेशियोज, सेकंड बैलेंस शीट रेशियोज, थर्ड कंबाइंड रेशियो। फर्स्ट, इनकम स्टेटमेंट रेशियो। इनकम स्टेटमेंट रेशियो में क्या होता है, 2 फिगर्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट आर टेकन and then ratios are calculated. In balance sheet ratio, 2 figures from balance sheets are taken and then ratios are calculated. And in combined ratio, 1 figure from income statement and another figure from balance sheets are taken and then ratios are calculated. ये रेशियो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? तो देखो, जब भी हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक फार्मूलाज होता है, फार्मूला से हमें कंपैरिजन इजी मालूम पड़ता है कि हमारा किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, हमारा परफॉर्मेंस किस तरह सा है। वो एक परसेंटेज फॉर्म में आप कैलकुलेट कर सकते हो हर एक रेशियोज़ के लिए। और मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे रेशियोज़ कि ये कितना रेशियो, कितना परसेंटेज है। जैसे कि एग्जांपल है, आपका सेल्स के सामने कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना परसेंटेज नेट प्रॉफिट है, आपका स्टॉक कितने दिन में सेल हो जाता है, डेटर के पास से कितने दिन में पैसा आ जाता है, आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देने का प्रोपोर्शन, आपके पास अगर 1 लाख रुपीज़ देने का है तो सामने कितना प्रोपोर्शन आपके पास कैश ज़्यादा है, बराबर है। ये सब चीज़ का कंपैरिजन होता है और वो प्रोपोर्शन से कंपनी का परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब कैलकुलेट होता है और मैनेजरियल एफिशिएंसी कैलकुलेट होता है। आज हम लोग इनकम स्टेटमेंट के रेशियोज सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर कुछ फार्मूलाज, अराउंड 25-30 फार्मूलाज है जिसको आपको बाय हार्ट करना है और कुछ नहीं है। प्लस यही चैप्टर में आपको वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एंड वर्टिकल बैलेंस शीट प्रॉपरली आना चाहिए। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एंड वर्टिकल बैलेंस शीट प्रॉपरली आ जाना चाहिए। अगर कोई भी फिगर से तो आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को ड्रॉ करना, उसमें से ही आपको अमाउंट फाइंड आउट करके फॉर्मूला में अमाउंट पुट अप करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। चलो, इनकम स्टेटमेंट में टोटल 6 रेशियोज यूज़ होंगे। इनकम स्टेटमेंट के 6 रेशियो, इसमें दोनों फिगर्स इनकम स्टेटमेंट में ही रहेंगे और इनकम स्टेटमेंट से ही ये दोनों फिगर्स हम कैलकुलेट करेंगे। इनकम स्टेटमेंट में ही और दोनों फिगर इनकम स्टेटमेंट से ही कैलकुलेट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब हियर कंपैरिजन इज मेड बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। तो फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अगर आंसर 25 आया मतलब आपका सेल्स का 25% ग्रॉस प्रॉफिट है। आंसर 30 आया तो सेल्स का 30% ग्रॉस प्रॉफिट है। सिर्फ ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना है। सेकंड रेशियो यूज़ होता है इनकम स्टेटमेंट में होता है, वो होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। हमारी कंपनी का प्रॉफिट कौन सा है ना। यहाँ पर 2 प्रॉफिट होता है, एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपना परफॉर्मेंस टैक्स से पहले तक का प्रॉफिट पे लेकर आ सकती है, बट टैक्स रेट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट।
तो वहाँ पर अगर कोई कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 100 करोड़ का, और सामने गवर्नमेंट ने 70% टैक्स रख दिया, तो आफ्टर टैक्स तो प्रॉफिट 30 करोड़ होगा। बट वहाँ पर वो कंट्री में कुछ पेंडेमिक आ गया होगा, वॉर सिचुएशन है, इसके लिए टैक्स ज़्यादा ले लिया, तो कंपनी का परफॉर्मेंस अपनी मेहनत से तो 100 करोड़ अर्न कर सकते हैं, बाकी का जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो डिपेंड्स करता है, वेरी होते रहता है। तो वहाँ पर मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है, मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होता है कंपनी का, दैट्स वाई। तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट रेशियो में लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, मतलब अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 करेंगे मतलब परसेंटेज में आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। मेन आपका बिजनेस एक्सपेंसेस में जो आता है वो रेशियो क्या है, तो उसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। क्योंकि देखो इंटरेस्ट कैसा है कि अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ी है, आपका खुद का फंड नहीं था, इसके पे कर रहे हो। अगर कंपनी का खुद का फंड अवेलेबल होता तो इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता था। बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री के एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, बैंक चार्जेस वगैरह, वो तो होने वाला ही है। तो ये सारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। इंटरेस्ट आपके फंड की शॉर्टेज है, इसके लिए आपको देना पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, कंपनी का मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। क्योंकि कभी कभी कोई प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से अभी कोई प्रॉपर्टी बेच दिया, उसका करोड़ों का प्रॉफिट हुआ, उसकी वजह से हो गया, तो वो नहीं काउंट होगा। ओके, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। फोर्थ इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग मतलब मेन बिजनेस के एक्सपेंसेस कंपेयर होता है सेल्स के साथ। यहाँ पर मेन बिजनेस के एक्सपेंस कंपेयर होता है सेल्स के साथ, तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। एक बिजनेस के मेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। देन नेक्स्ट है एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंस में वेरियस एक्सपेंसेस को सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब एक्सपेंसेस रेशियो नहीं होगा, मतलब उसमें कौन से, तो एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके एक्सपेंस है, तो फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव को कंपेयर करना है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये जो नॉर्मली हर एक इंडिविजुअल एक्सपेंस को सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं, एक्सपेंसेस रेशियो। ओके, नॉर्मली क्वेश्चन में कौन कौन से रेशियोज फाइंड आउट करना दिया होगा, नहीं दिया होगा तो कैसे फाइंड आउट करना है मैं बताऊंगा। लगे बाकी सब में देखो 1 से 5 तक तो सिंपल है, जो भी रेशियो फाइंड, ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग रेशियोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, सब में अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 कॉमन है। ये एक अलग है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जो स्टॉक है वो आता है, वो कितने दिन तक गोडाउन में रहता है और कितने दिन में सेल हो जाता है। एक स्टॉक को सेल होने में कितना डेज लगता है, कितना टाइम लगता है, और साल में हमें बार बार कितनी बार ऑर्डर करना पड़ रहा है, माल भरना पड़ता है, गोडाउन में माल कितनी बार भरना पड़ता है, ये इससे मालूम पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। नाउ हाउ टू फाइंड एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। बट अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट होगा वही आपका एवरेज स्टॉक होगा, फिर डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 2 को प्लस किया है, दैट्स वाई डिवाइड बाई 2 है। लेकिन सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही अवेलेबल है तो वही आपका एवरेज स्टॉक बनेगा, क्योंकि एक ही स्टॉक लिया है तो डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, बराबर है। तो आपका एवरेज स्टॉक का अमाउंट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट।
लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ आर अवेलेबल तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करके एवरेज स्टॉक लिखना है। तो ये मिलेगा आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अगर इसमें आंसर आया 4 मतलब 4 टाइम्स, साल में 4 बार आपका स्टॉक का टर्नओवर होता है, 4 बार गुड्स आता है जाता है। 6 आया तो साल में 2 बार गुड्स आता है जाता है, मतलब हर 2 महीने में आपका गुड्स रिप्लेस हो जाता है। 12 टाइम्स आया मतलब ईयरली 12 टाइम्स नया ऑर्डर आता है जाता है, मतलब एवरी मंथ हर महीने में गुड्स रिप्लेस हो जाता है, एक ही महीने तक पड़ा रहेगा। तो ये मालूम पड़ेगा। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया ना, तो आपको स्टॉक वेलोसिटी भी फाइंड करना है। स्टॉक वेलोसिटी मतलब ये आंसर मिलेगा टाइम्स में, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इस तरह से। लेकिन ये स्टॉक वेलोसिटी है ना, वो आपको एग्जैक्ट डेज में या वीक्स में मालूम पड़ेगा कि आपका स्टॉक कितना दिन तक रहेगा, कितने डेज तक रहेगा, कितने वीक्स तक रहेगा, या कितने मंथ तक आपके गोडाउन में पड़ा रहेगा। तो उसका फॉर्मूला है स्टॉक वेलोसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज और वीक्स और मंथ्स इन अ ईयर डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो आपने ऑलरेडी इधर फाइंड आउट कर दिया होगा, बरोबर है ये आंसर से। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर मतलब ये डेज और वीक और मंथ, मतलब तीनों में से कोई एक ही लेना है। अगर आप नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय, अगर आपको आंसर डेज में फाइंड आउट करना है तो आपको पूरे साल भर में कितने दिन होते हैं? 365। तो 365 डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सपोज ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 आया है तो 365 डिवाइड बाय 6। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला है आंसर वीक में फाइंड आउट करो, तो एक साल में कितने वीक होते हैं? 52। तो 52 डिवाइड बाय 6। अगर आपको मंथ में आंसर फाइंड आउट करने को बोला है तो एक साल में कितने मंथ हो गए? 12। तो 12 डिवाइड बाय 6। इस तरह से आंसर फाइंड आउट करना है। तो जो भी आंसर आएगा मतलब उतने दिन तक आपको, उतने दिन में आपका गुड सेल होता है। अगर स्टॉक वेलोसिटी डेज में कैलकुलेट करना है, वीक में कैलकुलेट करना है या मंथ्स में कैलकुलेट करना है, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होगा तो आपको डेज में ही कैलकुलेट करना है। किस में करना है? डेज में, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा परफेक्ट आता है, बरोबर है, दैट्स वाई तो डेज में कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला है, सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको प्रॉपरली लिख लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज प्रेस पॉज बटन। इफ यू वांट टू जूम इट देन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कॉपी ऑल द फॉर्मूला। और हर एक फॉर्मूला को 3 टाइम्स लिखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करोगे तो ये चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। तो 3 टाइम्स आपको याद रखना है, बाय हार्ट करना है। ओके, उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। अच्छा, और चीज़, फिर ये फॉर्मूला लिख के फिर आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो मैं आपको करवाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज बटन प्रेस करके फॉर्मूला कॉपी कर लो। ओके, नाउ क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस चैप्टर का। नाउ इनकम स्टेटमेंट के टोटल 4 सम दिया हुआ है, 4 सम्स। टेक आउट द क्वेश्चन नंबर 1। ओपन करो, मैंने प्रिंट आउट दिया हुआ है, सब लोग पॉज बटन प्रेस करके प्रिंट आउट रेडी रखो। ओके, फॉलोइंग इज द रेवेन्यू स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स ब्लू डायमंड लिमिटेड for the year ending 30th June 2005. You are required to calculate relevant ratios and offer your comments. सिर्फ इनकम स्टेटमेंट दिया है तो इनकम स्टेटमेंट के ही ये सब रेशियो कैलकुलेट करना है और आपको कमेंट्स देना है। लेकिन यहाँ पर आपको जब ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया है ना, तो उसको यहाँ पर बोला नहीं है कि इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करो, बट आपको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सब इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन है ना, अगर आपने ये इनकम स्टेटमेंट, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट को वर्टिकल में कन्वर्ट करोगे तो इजीली मिलेगा। क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ रेशियो और कमेंट्स पूछा है, बट आप वर्टिकल में जो कन्वर्ट करोगे वो वर्किंग नोट काउंट होगा। ओके, तो वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म चलेगा, लेकिन आपको सबसे पहले इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में
क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में ये वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। मैं सिर्फ वर्टिकल का टिक करवा रहा हूँ। आपका कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस को, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट यू नो वेरी वेल, उसका सफिशिएंट प्रैक्टिस कर दिया है। मैं सिर्फ टिक करवा रहा हूँ और आपको उसको वर्टिकल में प्रॉपर्ली कन्वर्ट करके मुझे देना है। देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेजिस एंड वेजिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा। क्रेडिट साइड सेल्स दिया है वो सबसे टॉप पे आएगा एंड क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेस होगा। अच्छा, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, दोनों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एंड डेप्रिसिएशन तीनों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में, इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दोनों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड प्रोविज़न फॉर टैक्स में, क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एंड बैड डेट्स रिकवर्ड तीनों नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कौन सा आएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। ओके, तो यहाँ पर नॉन बराबर है। तो पहले तो आप इसको वर्टिकल में पूरा कन्वर्ट करके दे दो, वर्टिकल में पूरा कन्वर्ट करके दे दो, वर्टिकल में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद 2 पेजेस छोड़ दो, 2 पेजेस। जैसे ही वर्टिकल में कन्वर्ट होगा मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला, क्योंकि वर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, दैट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि अभी आपको वो परफेक्टली आता है। तो रेडी रखो, 2 पेज छोड़ दो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका फॉर्मूला से आंसर करवाऊँगा, लेकिन उसके पहले आगे के सम्स भी एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आपको सबके वर्टिकल कन्वर्ट करके रखना है। ओके, वर्टिकल में फॉर्मेट को रेडी रखना है, फिर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करेंगे और तब तक आपको ये बाय हार्ट भी हो जाएगा। ओके, आपको बाय हार्ट भी कर लेना है। सेकंड सम ओपन करो। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स मनीष ट्रेडर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियो एंड ऑफर योर कमेंट्स। इसमें भी कमेंट लिखना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चाहिए, नेट प्रॉफिट रेशियो चाहिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पर देखो, सेल्स कैश क्रेडिट लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंस में वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्ट जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में होता है, सेलिंग एक्सपेंस लोन इंटरेस्ट, सेलिंग एक्सपेंस तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लोन इंटरेस्ट में एंड डेप्रिसिएशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में है। फिर नीचे नेट प्रॉफिट दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये प्रॉब्लम में मेजॉरिटी पार्ट उन लोग ने वर्टिकल में कन्वर्ट करके दे दिया है। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ दोनों साल के आपको रेशियोज कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली आंसर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप लोग को वर्टिकल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इसके फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे और रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। ओके, वो मैं करवाऊँगा। ये डायरेक्टली मैं सिखाता हूँ किस तरह से आपको अप्लाई करना है। इसके लिए 2 पेज छोड़ दो। सेकंड सम के लिए आपको 2 पेज छोड़ देना है, सिर्फ 2 पेज, उसमें वर्टिकल में भी कन्वर्ट नहीं करना है। सेकंड पेज में वो डायरेक्टली मैं आंसर सिखाऊंगा। थर्ड सम ओपन करो। फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग डेटा ऑफ हिंद लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। सेल्स सबसे ऊपर, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। सेल्स सैलरी मतलब सेल्समैन सैलरी हुआ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, रेंट, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन, मिसलेनियस एक्सपेंस सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोविज़न फॉर टैक्स, डिविडेंड ऑन शेयर्स, क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब इनकम हुआ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ये भी इनकम हुआ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पूछा क्या है, देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू अरेंज द अबव डेटा इन अ फॉर्म सुटेबल फॉर एनालिसिस।
ये डेटा को एक अरेंज करना है सूटेबल फॉर्म में। सूटेबल फॉर्म मतलब वर्टिकल फॉर्म में, मतलब ये प्रॉब्लम है, आपको इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करके रेडी रखना है। तो वर्टिकल में जो कन्वर्ट करना है दैट इज पार्ट ऑफ द आंसर। ओके, एंड सेकंड, कैलकुलेट रिलेवेंट अकाउंटिंग रेशियोज। फिर अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट भी करना है। कौन से? ये इनकम स्टेटमेंट का। तो इसका भी आपको वर्टिकल करना है, दैट इज़ फॉर होमवर्क। सीधा नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक ही दिन में ये सब कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन लगा दो। ये सब फर्स्ट का और थर्ड का दोनों का वर्टिकल में रेडी रखना है आपको। फर्स्ट में रेडी रखना है, सीधा नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करेंगे उसमें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं डायरेक्ट आंसर करवाऊंगा। बट उसके पहले आपकी बुक में अगर वर्टिकल में कन्वर्ट नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ सम। अ कंपनी ड्रॉ अप फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये सब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, दोनों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में। फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्रेडिट साइड, कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसको भी वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द अबो इन वर्टिकल फॉर्म, क्लियर करना है। एंड कंप्यूट ऑपरेटिंग, अभी देखो इसमें तो बोला है कौन कौन से रेशियो फाइंड आउट करना है। ऑपरेटिंग रेशियो, नेट ऑफ प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओके, तो ये 5 रेशियोज इसमें भी कैलकुलेट करने को बोला है। राइट, तो आज सिर्फ मेन ये फॉर्मूलाज और होमवर्क रहेगा आपके लिए। ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लेना है 3 टाइम्स लिख के, प्लस क्वेश्चन नंबर 1 वर्टिकल में कन्वर्ट करो, 2 पेज छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 2 2 पेज छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3 वर्टिकल में कन्वर्ट करो, 2 पेज छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 4